हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे एंगलों के विषय में और कौन से एंगल हैं, आइए समझते हैं। देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं, उनके नाम और उन्हें हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा, जिसमें आप अच्छी तरह से निकालना सीख जाएंगे और उस ट्रिक को आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए समझें। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो हमारे 8 एंगल्स बनते हैं, यानी 8 एंगल्स होते हैं। जैसे मैंने यह फिगर आपके लिए बनाया है, तो इसमें 8 एंगलों को काउंटिंग से लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इस काउंटिंग को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। यह मैंने नोटिस करने के लिए, यानी याद रखने के लिए कि कौन सा एंगल है, इसलिए मैंने इस पे काउंटिंग यानी नंबर को लिख दिया है। आइए समझते हैं कौन से एंगल होते हैं। 8 एंगलों को हम किस किस नाम से जानते हैं और कौन कौन से युग्म बनते हैं। सबसे पहले होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं? ऐसे कोण जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत, जैसे यहां से ये 3 और 5 अंदर वाले जो कोण हैं विपरीत साइड में जो होते हैं उन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। 4 और 6, यानी 3 और 5, 4 और 6, ये जो पेयर हैं आपके इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। यानी जब दो तिर्यक रेखाएं, देखिए अगर हम कोई भी इस तरीके से, हमारे पास में एक फिगर दे रखा है और उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी एक तिर्यक रेखा इस तरीके से क्रॉस कर रही है, तब उसके अंदर जो बनने वाले हैं क्रॉस में, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी यहाँ और ये, अगर फिगर चेंज हो जाता है तो आपको केवल ये याद रखना है कि जब दो समांतर रेखाएं क्रॉस कर, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंदर विपरीत साइड में जो कोण बन रहे हैं उनको हम अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण कहते हैं। अब दूसरा इसका जो पेयर है, यानी इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों जो मैंने रेड लाइन की है, ये आपके क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। और एकांतर कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। जैसे अगर हमें एक एंगल की वैल्यू दे रखी हो, जैसे यहाँ पर 50 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप इस कोण को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 50 डिग्री। अगर हमें, जैसे यहाँ पर एंगल 5 लिख दिया मैंने, यानी एंगल 5 दे रखा है ये, और हमसे पूछ रहा है कि ऐसे फिगर देकर कि एंगल 5 निकालो, तो आप क्या लिख सकते हैं, फाइंड द एंगल 5। तो आप लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू 50 डिग्री, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, कोष्टक में आप लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप पूरा नाम लिख सकते हैं, या हिंदी में आपको लिखना है तो लिखेंगे अंतः एकांतर कोण, और हम इस तरीके से कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए दूसरे समझते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाले, यानी जब हमारे 4 एंगल अंदर वाले होते हैं इसमें और 4 बाहर वाले होते हैं। तो सबसे पहले आप अंदर वाले और बाहर वाले कोण कौन से होते हैं, अंतः कोण किसे कहते हैं हम। देखिए इसमें 3 4 5 और 6, ये चारों हमारे अंतः कोण कहलाएंगे, यानी इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। और जो 4 एंगल होते हैं जो हमारे पैरेलल लाइंस होती हैं, इनके जो बाहर होते हैं दोनों साइड, उनको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो इसमें एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 8, ये आपके एक्सटीरियर एंगल हैं।
तो सबसे पहले हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात की, जो हमारे दोनों समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं। अब समझते हैं जो दोनों समांतर रेखाओं के बाहर होते हैं, लेकिन जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा क्रॉस में होते हैं। जैसे ये वाली जो लाइन है इसके क्रॉस में होंगे, जैसे 7 है यहाँ, तो ये 1, 7 और 1 क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर वाले जो होते हैं उन्हें बाहरी एकांतर कोण के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही 2 और एंगल 8, यानी एंगल 2 और एंगल 8 को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर हमें एक एंगल दिया है, मान के चलो यहाँ पर किसी एंगल की वैल्यू दे रखी है, ये वाली एंगल की वैल्यू 130 दे रखी है, यानी 130 डिग्री दे रखी है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप सॉल्व करने में डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? रीजन उसका कि एंगल, जैसे इसका एंगल मैंने 1 नाम दे दिया, या 2 दे दिया, या 3 दे दिया, या एंगल का कोई भी, जैसे एंगल आप लिखना नहीं जानते हैं तो मेरी पहली वीडियो को देखें, जिसमें मैंने आपको एंगल को लिखना सिखाया है, किस तरीके से हम एंगल को नोटिस करते हैं। तो एंगल 1 = 130 डिग्री, और ब्रैकेट्स में आप रीजन क्या लिखेंगे? आपको रीजन लिखना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। आप इस तरीके से ब्रैकेट्स में इसका रीजन लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? जब दो समांतर रेखाएं काटती हैं, जो दो पैरेलल लाइन होती हैं वो क्रॉस करती हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा क्रॉस करती है, तो हमारे जो 8 एंगल बनते हैं उसमें 4 पेयर बनते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल के, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं संगत कोण, हिंदी में कहते हैं संगत कोण। और संगत कोण हमेशा इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। आइए समझते हैं संगत कोणों को हम किस तरीके से याद रखेंगे। अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उनको इस तरीके से एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसके एक ही तरफ के जो कोण होते हैं, यानी एक ही तरफ के जो कोण होते हैं, अगर हम किसी समांतर रेखा के ऊपर वाले कोण को ले रहे हैं तो दूसरी समांतर रेखा का ऊपर वाला कोण और सेम साइड, उसे कहेंगे हम संगत कोण, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे इस फिगर में अगर एंगल हम 5 लें, 5 वाला, तो 5 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो 2 होगा। जैसे अगर हम यहां फिगर दूसरा बनाएं, मैंने एक फिगर बना दिया इस तरीके से और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन से क्रॉस कर दिया। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखिए, जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम। तो दूसरी लाइन का जो पैरेलल लाइन है दूसरी, उसके ऊपर वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल सेम साइड होना चाहिए। और पैरेलल लाइन के ऊपर की बात करें तो ऊपर ही होना चाहिए, उसे हम कहेंगे संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए दूसरा जो एंगल है, अगर हम इसकी बात करें इस साइड वाले एंगल की, तो ये वाला एंगल हमने पैरेलल लाइन के पीछे वाला लिया है, और पैरेलल लाइन जो है उसके ऊपर वाला और ट्रांसवर्सल लाइन के पीछे वाला लिया है। तो दूसरी लाइन के जो पैरेलल लाइन है उस के ऊपर वाला एंगल होना चाहिए, और ट्रांसवर्सल लाइन जो दे रखी है यानी तिर्यक रेखा दे रखी है उसके पीछे होना चाहिए। जैसे यहाँ वाला लिया है तो इसके ये वाला कोण, ये दोनों क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। जैसे हम इसे 5 लिख दें और इसे 6 लिख दें, तो 5 और 6 दोनों क्या होंगे? हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जैसे मैंने इसमें 6 और 1 ये दोनों एंगल क्या हैं? आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पेयर भी लिखा है, जैसे 5 है, 5 का एंगल 2 करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 2 और 5 दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। 6 और 1 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, दो पेयर हमारे और बचते हैं, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है और इनके हम नीचे वाले एंगलों की बात करें तो देखिए जो पैरेलल लाइन है उसके नीचे वाला ये वाला एंगल हम लेते हैं,
ठीक है। और हमने ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में जो एंगल लिया है, यानी आगे वाला ये वाला एंगल लिया है, तो इसका भी आगे वाला और नीचे होना चाहिए, वो एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। जैसे अगर हम इसमें 7 का करस्पॉन्डिंग एंगल निकालें तो 7 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? 4 होगा। अगर हम 8 का करस्पॉन्डिंग एंगल पूछे तो आपसे आप बताओगे 3। अगर 6 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? देखिए फिगर में देखिए 1। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल किसी भी को हम पूछें, अगर 5 दे रखा है तो 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा 2। यानी जो दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं उनके तिर्यक रेखा जो काटती है और तिर्यक रेखा के एक साइड में जो भी हम कोण ले रहे हैं वो एक ही साइड के होने चाहिए, तो वो कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, यानी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगलों का वैल्यू जो है इक्वल होगी। अगर हम जैसे हमने यहां पर 60 डिग्री लिख दिया ये वाला एंगल, और मैंने आपसे पूछा कि ये वाला एंगल कितने का होगा, इसको मैं जैसे एंगल 1 लिख देता हूं, ठीक है। आपको निकालना है एंगल 1, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे? कि एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री और ब्रैकेट्स में क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी पूरी वैल्यू नाम लिख देंगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल। और हिंदी में से कहते हैं हम संगत कोण। अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो यहाँ संगत कोण लिख देंगे। अगर ये वाला कोण हमें 120 डिग्री दे रखा है तो हम इस वाले कोण को निकाल सकते हैं। जैसे इस वाले कोण को मैंने 2 नाम दे दिया, तो आप एंगल 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 120 डिग्री और ब्रैकेट्स में लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहां तक हम समझ चुके हैं, यानी कौन कौन से कोण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। हम उनके सामने डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उस कोण की वैल्यू कितनी होगी। आइए कुछ कोणों के विषय में और समझते हैं। इससे पहले जिस वीडियो में मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल समझाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल की, यानी शीर्ष अभिमुख कोण। अगर 2 लाइन क्रॉस करती हैं इस तरीके से, और कोई भी 2 लाइन क्रॉस करती हैं तो उनके द्वारा 4 एंगल बनते हैं, यानी 4 एंगल बनते हैं। और जो सामने के कोण होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे इस एंगल की वैल्यू 60 दे रखी हो तो इसकी भी 60 होगी। और हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं उस ब्रैकेट्स में उसका रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखिए कि जैसे ये फिगर बनना है तो इसमें 3 लाइन है हमारी, और अगर हम नीचे वालियों को देखें, नीचे वाले में इसमें 4 एंगल बनते हैं, और चारों एंगल जो 2-2 एंगल हैं वो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अगर इस तरीके से कोई फिगर दे रखा है और हमें एंगल उसमें फाइंड करने हैं, एंगलों को निकालना है, तो किस तरीके से हम निकालेंगे? जैसे सपोज कीजिए कि इस तरीके का कोई फिगर है, 2 पैरेलल लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक लाइन क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है और आपको ये वाला एंगल निकालना है। अगर हम इस एंगल को निकालें, जैसे इसको कोई नाम दे दें हम, जैसे हमने 2 लिख दिया, तो आपको एंगल 2 निकालना है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? आप लिख देंगे डायरेक्टली एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ब्रैकेट्स में आपको जो रीजन लिखना है वो क्या लिखना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा नाम लिख देंगे आप। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमारे कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया अल्टरनेट एंगल दोनों इक्वल होते हैं, और फिर इसके बाद में बताया मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी ये हमारे 4 प्रकार के जो कोण होते हैं ये सभी इक्वल होते हैं। जो भी
आपके इसमें से कोण दिया हो, आप दूसरे को लिखेंगे तो आप उसे इक्वल लिख के और उसका रीजन लिख सकते हैं। अब आइए समझते हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी सप्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको पहले बताया है, जिसमें दोनों का योगफल 180 होता है, यानी 180। कौन से एंगल ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, यानी सह आंतरिक कोण। तो जो आंतरिक कोण होते हैं, दोनों पैरेलल लाइन जो होती हैं, उनके अंदर बने कोणों को हम आंतरिक कोण कहते हैं, यानी इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो इसमें 4 एंगल बनते हैं, जैसे 3, 4, 5 और 6, इनको हम इंटीरियर एंगल कहेंगे। लेकिन अगर दोनों कोणों को एक साइड वाले ले रहे हैं हम, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही तरफ वाले दोनों कोणों को लेंगे, तो दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। यानी अगर हम कोण 5 और 4 दोनों को जोड़ें, यानी हम लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप ब्रैकेट्स में क्या रीजन देंगे? ब्रैकेट्स में आप रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? को इंटीरियर एंगल। इस तरीके से आप इसका रीजन दे सकते हैं। या एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आप लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल। इस तरीके से आप रीजन दे सकते हैं। अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सह आंतरिक कोण। सह आंतरिक कोण क्या लिखना पड़ेगा? सह आंतरिक कोण। आप पूरा लिख सकते हैं इसे हिंदी में, यहाँ शॉर्ट जगह कम है, मैंने इसलिए शॉर्ट में लिख दिया है। तो जब भी हमें एंगल निकालना हो, एक एंगल दे रखा है, सपोज कीजिए कि हमें एंगल 4 की वैल्यू पता है, ऐसे फिगर दे दिया और कहा जा रहा है कि एंगल 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री, और आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगल 5। तो आप किस तरीके से निकालेंगे? पहले रीजन लिख देंगे और फिर जो वैल्यू है उसे पुट करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं आपको नीचे सॉल्व करके दिखा देता हूं। अगर आपको दिया है कि एंगल 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री और आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप इसे कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले डायरेक्टली आप फिगर को देखेंगे और फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि 4 और एंगल 5 क्या बना रहे हैं? दोनों को इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और कोष्टक में हमें क्या लिखना है? ब्रैकेट्स में इनका जो हमारी नाम होता है, यानी किस रीजन से हमने इन दोनों को 180 लिखा है। तो आप लिखेंगे को इंटीरियर, शॉर्ट में लिख देता हूं एंगल, ठीक है। आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? सह आंतरिक कोण। सह आंतरिक कोण, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे। अगर एंगल 4 दे रखा है तो आप लिख देंगे एंगल 4 की जगह 70 डिग्री, सिंबल नहीं लगाना एंगल का। एंगल 5 इज इक्वल टू 180। अगर कोई भी नंबर यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इधर ले जाएंगे तो दोनों में क्या होगा? माइनस का रिलेशन होगा। अगर प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस है तो प्लस करते हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू 110 डिग्री। इस तरीके से हम एंगल 5 फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी एक एंगल दिया है तो हमें उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यह आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं इसे एंगल 5 इज इक्वल टू 110 डिग्री। इस तरीके से हमें वैल्यू निकालना होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट एंगल है, जिसकी बात हम करेंगे। अब नेक्स्ट एंगल कौन सा है हमारा? को एक्सटीरियर एंगल। को एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाहरीय
कोण। अब बाहरीय जो कोण होते हैं वो हमारे कौन से हैं? सह बाहरीय कोण। यानी हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि कौन से बाहरी कोण होते हैं, जो पैरेलल लाइन होती हैं, यानी समांतर रेखाओं के दोनों तरफ जो बाहर के कोण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बाहरीय कोण कहते हैं। लेकिन सह बाहरीय कोण कौन से होते हैं? हमारे सह बाहरीय कोण कौन कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। जैसे 1, 2, 8 और 7 ये चारों बाहरीय कोण हैं। लेकिन जब ये चारों कोणों की बात करेंगे हम और एक ही तरफ, यानी जो ट्रांसवर्सल लाइन है, हमारी जो तिर्यक रेखा है, उसके एक ही तरफ जो दो कोण बन रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? सह बाहरीय कोण। यानी एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7 दोनों क्या होंगे? हमारे सह बाहरीय कोण होंगे। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 8 ये दोनों क्या होंगे? सह बाहरीय कोण होंगे। यानी इनको हम को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अगर हमें कोई भी एक एंगल दिया है, सपोज कीजिए कि जैसे कोई फिगर दे रखा है इस तरीके से, और फिगर देने के बाद उसमें लिख दिया जाए हमें कि एंगल 8 इक्वल टू 50 डिग्री, और आपको एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगल 1, एंगल 1 निकालिए आप। तो आप डायरेक्टली एक थ्योरम लगा सकते हैं इस तरीके से। आप क्या लिखेंगे कि एंगल 8 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट्स में आप रीजन क्या देंगे? को एक्सटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल, इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर एंगल 1 दे रखा है तो एंगल आप 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, एंगल 8 दे रखा है तो एंगल 8 की वैल्यू आप पुट कर दें। यहाँ पर एंगल 8 हमारा कितना दिया है? 50 डिग्री, तो यहाँ आप लिखेंगे 50 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। यहाँ कोई भी नंबर प्लस होता है तो दूसरी साइड में उसे हम माइनस करते हैं, और ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी? एंगल 1 इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो 130 डिग्री वैल्यू आएगी आपकी। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। आज हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से लीनियर पेयर बनते हैं। इस वीडियो में मैं केवल आपको ये समझाऊंगा कि लीनियर पेयर कौन से होते हैं। अगर हमें दे रखा है तो हम दूसरे एंगल की वैल्यू से कैसे फाइंड करेंगे। इसमें ध्यान से देखिए कि जब मैंने आपको लीनियर पेयर क्या बताया था कि एक कोई भी सीधी रेखा होती है और उसके एक ही तरफ जो कोण बनते हैं, जैसे ये दोनों कोण हैं, एंगल 1 और एंगल 2 लिख दें यहाँ पर, तो ये लीनियर पेयर कहलाता है। अगर हम इस तरीके से कोई रेखा खींचते हैं और ऐसे इस पे कोण बना दें, इस तरीके से एंगल बनने हो, मान के चलो ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, तो एंगल 5 और 6 दोनों क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर कहलाएंगे। अगर इसी तरीके से कोई लाइन दे रखी है और ऐसे कोई एक दो एंगलों को बनाती हुई किरण खींच देते हैं हम ऐसे, तो इस दोनों एक ही तरफ जो दोनों कोण बनने हैं उन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो आइए समझते हैं इस चित्र में जो फिगर दे रखा है कितने लीनियर पेयर हैं। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाले एंगलों की बात करेंगे, एंगल 5, 6, 7, 8 की। तो यहाँ पर जो हमारी सीधी लाइन जो दे रखी है, अगर हम इस लाइन को देखें, इस वाली लाइन को नोटिस करें, तो इस लाइन में 5 और 7 दोनों एंगल क्या है? हमारे लीनियर पेयर हैं। अगर हम इस साइड की बात करें तो हमारे 6 और 8 लीनियर पेयर हैं। अगर हम इस लाइन को ऐसे पैरेलल वाली लाइन को इस तरीके इस लाइन को देखें हम, तो 5 और 6 दोनों क्या हैं? लीनियर पेयर हैं। अगर हम इस लाइन के नीचे वाले एंगलों को देखें तो 8 और 7 लीनियर पेयर हैं। अगर इसी तरीके से हम ऊपर वाली लाइन में देखें तो हमारी ये वाली सीधी लाइन जो ट्रांसवर्सल है, इसके एक साइड में 4 और एंगल 2
दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इनको एंगल 2 और 4 दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। और दूसरी साइड में एंगल 1 और 3 लीनियर पेयर हैं। या अगर हम इस लाइन को देखें तो इस लाइन के जो ऊपर वाले एंगल हैं 1 और 2 हमारे लीनियर पेयर हैं। अगर हम इससे नीचे बात करें 3 और 4 लीनियर पेयर हैं। तो ये तो हमारे लीनियर पेयर के जो पेयर हैं वो हमने समझ लिए। आइए समझते हैं कि इनसे हमें कोई भी एंगल दिया है तो दूसरे एंगल को हम फाइंड कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे कि एंगल हमें 1 दे रखा है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एंगल 1 दिया है, एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया है और हमें एंगल 3 निकालना है, यानी एंगल 3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप किस तरीके से निकालेंगे? इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जो लीनियर पेयर होते हैं उनका अगर हम सम करते हैं यानी जोड़ते हैं उनको, तो हमारी जो जोड़कर वैल्यू आती है वो 180 डिग्री होती है। तो इस तरीके से इसमें हम दोनों को देखेंगे कि 1 और 3 दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं, यानी एक लाइन के एक ही तरफ बनने वाले कोण हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट्स में इसका रीजन क्या देंगे हम, क्यों हमने 180 लिखा है, तो आप इस रीजन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे रेखिक युग्म लिख सकते हैं या रेखीय युग्म। क्या लिख सकते हैं आप, इसके स्थान पर आप लिखेंगे रेखिक युग्म। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उस एंगल की वैल्यू आप पुट कीजिए, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ आप एंगल 1 की जगह यहाँ 70 डिग्री लिखेंगे प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो संख्या यहाँ प्लस हो रही है, अगर हम इसे पक्षांतर करते हैं यानी दूसरी साइड में ले जाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि अगर ये संख्या प्लस में है तो इधर माइनस में होगी, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, अर्थात एंगल 3 इज इक्वल टू 110 डिग्री। आप इस तरीके से एंगल 3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैं लास्ट आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा जिसमें आप टोटल एंगलों को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास में यही वाला इस तरीके से दिया है और हमें 8 एंगल निकालने हैं, तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसी भी एंगल को लीनियर पेयर के द्वारा निकाल सकते हैं। एंगल 3 निकाल सकते हो आप, एंगल 2 निकाल सकते हो। फिर इसके बाद में हमें देखना है कि कोई सी भी आप इसमें से जो मैंने थ्योरम बताई है, आपको प्रमेय बताई हैं, उसमें से आप लगा सकते हैं। जैसे अब हमारे पास में 2 एंगल हो गए, एंगल 3 और एंगल 1। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू है किसके, इक्वल किसके है, एंगल 4 के। किस के अकॉर्डिंग है, आप लिख सकते हैं यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, कौन सी के कारण है ये, हमने बताया आपको कि जब 2 लाइन क्रॉस करती हैं तो उनके द्वारा जो कोण बनते हैं कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ आप लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा नाम लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे एंगल 1 की जो वैल्यू कितनी है, हमारे पास में एंगल 1 की वैल्यू है 170 डिग्री, तो आप लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री। इस तरीके से इसलिए का चिन्ह लगा के। अब आपको एंगल कौन कौन से बचते हैं, हमारे पास एंगल 2 निकालना है हमें। तो देखिए 2 किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हो यहाँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 और ब्रैकेट्स में क्या रीजन लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ लिख दोगे, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि ये एंगल हमने फाइंड कर लिए, लेकिन हमारे पास नीचे वाले एंगल बचे हैं, तो हम उनको
को कैसे निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो कि एंगल 6 और एंगल 1 में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हमें ये समझना क्या रिलेशन है। तो मैंने बताया था कि एक पैरेलल लाइन के ऊपर वाले जो दोनों एक ही साइड में बने कोण हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे एंगल 1 इजिकल टू एंगल 6 और ब्रैकेट्स में लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल, पूरा वैल्यू लिख सकते हो आप, पूरा नाम। और एंगल 1 कितना दे रखा है आपका, एंगल 1 दे रखा है 70 डिग्री, इसलिए आप लिखोगे एंगल 6 इजिकल टू 70 डिग्री। ऐसे ही हम इसको निकाल सकते हैं एंगल 5। तो एंगल 5 इजिकल टू किसके होगा, एंगल 2 के, और ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एक ही साइड में बन रहे हैं। तो एंगल 5 की वैल्यू कितनी होगी, एंगल 2 के बराबर, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 110। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इजिकल टू 110 डिग्री। इस तरीके से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। और भी आप इसमें रिलेशन लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं उसको रिलेशन को यहाँ लिख देंगे क्या रिलेशन है। इसी तरीके से आप एंगल 8 इजिकल टू किसके होगा, एंगल 3 के। तो एंगल 8 और 3 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, एंगल 3 की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर 110 है। तो आप लिखेंगे एंगल 8 इजिकल टू, इसलिए एंगल 8 इजिकल टू 110 डिग्री। लास्ट एंगल जो है एंगल 7, तो आप लिखेंगे एंगल 7 इजिकल टू किसके बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल लगा रहे हो तो आप एंगल 4 के। तो यहाँ कोष्टक में आप लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 7 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, एंगल 4 की वैल्यू कितनी आई है, इसमें से हम देखेंगे 70 डिग्री। तो यहाँ आप 70 डिग्री लिखेंगे। इस तरीके से हम 8 एंगलों को निकाल सकते हैं किसी भी रिलेशन को लगाकर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट सीख सकें। अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।